गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका मास्टर क्लासेस में फिर एक बार स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप लोग अपने परिवार के बीच में सकुशल होंगे। आज हम ये वीडियो आपको क्लास 10th की जो फिजिक्स है, जिसमें हम लोग आगे पढ़ चुके थे, तो फिजिक्स है उसमें जो लाइट पोर्शन आपका चल रहा था, तो उसमें हम लोग ने पिछले वीडियो में ये देखा था कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, उसके बारे में कुछ उसके फैक्ट जान लिए थे। आज पहला नंबर हम देखते हैं कि जो कॉन्केव मिरर था उसके द्वारा इमेज फॉर्मेट कैसे होता है, इमेज कैसे कैसे बनता है। ठीक, तो आज हम चलते हैं उसमें देख लेते हैं कि इमेज का जो रे डायग्राम होता है कॉन्केव मिरर के द्वारा, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। तो उसमें आपका अगला जो पहला है, ठीक, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में मुझे आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, उसके बारे में नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि जो रे डायग्राम होता है कॉन्केव मिरर में वो कैसे होता है। देखिए इसमें पहला क्या है, पहला हमारा जो पॉइंट है इसमें कॉन्केव मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन है उसमें पहला पॉइंट है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट हमारा किस पे रखा गया है, इन्फिनिटी पे हो, ठीक है, तो उसमें इमेज कैसे बनेगा वो देखते हैं। जैसे मान लो इन्फिनिटी में रहेगा तो जो लाइट रे होगी वो बहुत दूर से आएगी, बहुत दूर से आएगी तो इस पर तो वो पैरेलल आएगी। ठीक, तो इससे देख लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको पिछले वीडियो में बताए थे, इसका क्या नाम था, पोल, इसका फोकस और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो जो कॉन्केव मिरर्स के जो रूल्स बताए गए थे उनका ही यूज इसमें हम करेंगे। ठीक, तो उसमें जो पहला था ये कि अगर कोई भी लाइट रे है, ठीक है, वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंस हो रहा है आपके कॉन्केव मिरर में, तो वो कहाँ से होकर जा रही थी, फोकस से। तो वहाँ पे ये पहला रूल फॉलो करते हैं, तो अब ये कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। ठीक, फोकस से होके ये जाएगी। उस तरह इधर से भी हो जाएगा, तो ये कहाँ से होके जाएगी, फोकस से। ठीक, अब कोई ऑब्जेक्ट मान लो ये क्या है, ए और बी है, वो कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो उसका जो इमेज बनेगा, ठीक है, तो उसका इमेज जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, पॉइंट एफ पे बनेगा। बात समझ में आ गई। तो अगर वो इमेज इनफाइनाइट पे रखा है, बहुत दूर से रखा है, तो जो लाइट रे आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ पे पॉइंटेड होगी, वो फोकस पे होगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा रहेगा तो कॉन्केव मिरर में जो उसका इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। ठीक, इसके कुछ फैक्ट होंगे वो देख लेते हैं। जैसे इमेज का जो फैक्ट कुछ प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा, ये देख लेते हैं। जैसे पहली बात हम देख लेते हैं पोजीशन। इमेज का क्या होगा, पोजीशन। इसका जो पोजीशन होगा तो वो कहाँ पे होगा, एट एफ, मतलब फोकस पे होगा। बात समझ में। दूसरा इसमें देख लेते हैं नेचर। नेचर इसका जो होगा, नेचर में ये क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। चूंकि ये देखो रियल इन्वर्टेड होगा, क्योंकि ये रियल इमेज बन रहा है। ठीक है, तो जब रियल इमेज के बारे में और वर्चुअल इमेज के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो उसमें क्या पढ़े थे कि जब भी कोई इमेज रियल होगा तो वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड।
और उसका एक पॉइंट है आपका साइज। तो साइज इसका क्या होगा, साइज इसका होगा पॉइंट साइज का, ठीक है। उसका साइज क्या होगा, पॉइंट साइज का होगा, बहुत छोटा होगा, ठीक है, पॉइंट साइज का होगा। बात समझ में आ गई। तो ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ठीक। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाएगा और उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक। देखिए दूसरा जो पॉइंट है वो क्या कहता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, सी के पीछे रखा हो, तो इमेज कहाँ पे बनेगा। आइए हम लोग देख लेते हैं कि इमेज कहाँ पे बनेगा। जब मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक। इससे एक पैरेलल लाइट रे जाएगी, ये उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से होके जाएगी, एफ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ये देख लेते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट आपका ये क्या कहलाएगा कि जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके लाइट जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको थोड़ा सा और हम लोग बढ़ा लेते हैं, ठीक। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी अपने सेम पाथ पे वापस लौट आएगी, ठीक। तो सेम पाथ पे वो वापस अपना लौट आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों पॉइंट, ये वाली लाइट रे और ये लाइट रे जहाँ पे कट करेगी, इमेज हमारा वहीं पे बनेगा। मान लो ये इमेज वो ए और बी है, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो इस डायरेक्शन बनेगा, ए डैश और बी डैश। बात समझ में आई। इसमें ये है, कह रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, अगर ऑब्जेक्ट क्या है वो सी के पीछे रखा हुआ है, सी के पीछे रखा हुआ है, तो आपका इमेज कहाँ पे बनेगा वो देखे। पैरेलल लाइन ये आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होके जाएगी, ये हम रूल्स उसके पढ़ चुके हैं, ठीक। दूसरा बात इसमें ये होता है कि उसके इमेज से एक लाइट आएगी, लाइट रे आएगी जो कहाँ से होके जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद हमने रूल में पढ़ा था, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से फिर उसी कहाँ से होकर जाएगी, सेम पाथ पर वो वापस चली जाएगी। अब ये दो लाइट रे जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगी तो वहीं तो हमारा इमेज बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे ये इमेज बना, ये बात समझ में आ गई। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जो इमेज बनेगा वो पोजीशन उसका क्या रहेगा उसको हम देख लेते हैं। इसका पोजीशन होगा बिटवीन एफ एंड सी। कहाँ पे होगा, एफ और सी के बीच में कहीं भी बन सकता है वो, ठीक। एफ एंड सी के बीच में कहीं भी बन सकता है। नेचर क्या रहेगा, वही सेम, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। अब इसके साइज की बात करते हैं, तो इसका साइज क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा उससे क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉल साइज का होगा। मतलब कि अब ऑब्जेक्ट जितना बढ़ेगा उससे थोड़ा सा वो छोटा रहेगा, स्मॉल साइज का रहेगा, ठीक। तो ये बातें समझ में आ गई आपको कि अगर सी पे, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, एफ एंड सी के बीच में, रियल रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा और स्मॉल साइज का रहेगा, ठीक। बात समझ में आ गई। अब तीसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए जो तीसरा पॉइंट है वो क्या कहता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, जब ऑब्जेक्ट क्या है हमारे सी पॉइंट पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाए, तो इमेज कहाँ पे बनेगा। आइए हम लोग देख लेते हैं इमेज कहाँ पे बनेगा। तो इमेज मान लो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है ए एंड पी, यहाँ से पैरेलल लाइट रे जाएगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होके गुजरेगी, आपका पॉइंट सी से, पॉइंट सी से ये होके गुजरेगी, ठीक। और अगर हम कोई लाइट रे, ठीक है, फोकस से होके मिरर पे इंसिडेंस करें, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, वो क्या कर जाएगी, पैरेलल,
वो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ पे होके जाएगी, पैरेलल से होके जाएगी। ठीक है, देख लीजिए, थोड़ा सा इसको मिलाना पड़ेगा। बात समझ में आई? ये यहाँ से होके जाएगी। अगर कोई लाइट रे अगर फोकस से इंसिडेंस हो रहा है मिरर पे, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये हम लोग रूल पढ़े थे, वही उसी रूल को यहाँ पे हम लोग फॉलो किए हैं। थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, यहाँ पे बगल में लिख लेते हैं पॉइंट सी। ठीक, अब देखिए इसका जो इमेज जहाँ पे ये पॉइंट कट कर रहा है वहीं पे तो इमेज बनेगा। तो इसका इमेज कैसे बनेगा, ए ऐसे। बात समझ में आ गई? अब इसको पॉइंट ए डैश और ये बी डैश हो गया, ये हमारा इमेज हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? तो अब देख लेते हैं वहाँ पे कि वो इसका कुछ जो फैक्ट हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। अब देखो इसका जो पोजीशन होगा, पोजीशन तो वही होगा एट सी, मतलब कि वो सी पॉइंट पे ही बनेगा। इमेज कहाँ पे बन रहा है, सी पे ही तो बन रहा है, तो एट सी हो जाएगा। नेचर उसका वही रहेगा, कॉनकेव मिरर से जो भी बनेगा उसका नेचर क्या रहेगा, इनवर्टेड। ठीक, रियल और इन्वर्टेड। उसके बाद जो साइज है, साइज रहेगा सेम साइज, सेम साइज। सेम साइज का मतलब कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा आपका उतना ही क्या रहेगा, आपका इमेज रहेगा। बात समझ में आ गई कि सेम साइज का मतलब है कि जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना बड़ा हमारा साइज रहेगा। ठीक, बात समझ में आ गया? तो ये पॉइंट जो थर्ड था ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब अगला देखते हैं कि अगला कौन सा पॉइंट है, उसके बारे में हम लोग कुछ नोट डाउन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखते हैं आपका चौथा पॉइंट क्या कहता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट हमारा किस के बीच में हो, सी और एफ के बीच में हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, तो इमेज कहाँ पे बनेगा उसको आइए हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, अब देखिए देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बिटवीन सी एंड एफ, इसका मतलब कहीं पे हो सकता है, ना कि एकदम बीच में ही रहे। ठीक, इसके बीच में कहीं पे आप रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लाइट रे जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से होकर गुजरेगा, एफ से। बाद में आई समझ। और फिर एक इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं नीचे। और एक रूल ये पढ़े थे हम लोग कि अगर कोई लाइट रे क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाए तो वो वापस उसी डायरेक्शन में, उसी पाथ पर वापस क्या हो जाएगा, वो लौट आता है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे जाके कहीं पे ये कट करेगा इन दोनों को। ठीक, तो जहाँ पे कट करेगा वहीं पे हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। बात समझ में आई? ये बातें समझ में आ गई कि एक लाइट रे कहाँ से होकर जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होके जाएगा, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा। ठीक है, और फिर वो सेम उसी पाथ पे वापस लौट आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये आगे तो कहीं मिलेंगी नहीं, तो ये पीछे ही मिलेंगी। जब वापस आएगा तो देखेंगे यहाँ पे मिल रही हैं, तो जिस पॉइंट पे वो मिल रही हैं तो वहाँ पे ही इमेज बनेगा। तो इमेज उसका ए डैश और बी डैश हो जाएगा। बात समझ में आई? अब देख लेते हैं इसका जो फैक्ट हैं वो क्या क्या है कि इमेज हमारा जो है वो कहाँ पे बनेगा, वो हमारा इमेज बनेगा कहाँ पे, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। ये कहाँ पे, सी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। बात समझ में आई?
कि इन्फिनिटी और सी के बीच में इमेज बनेगा, और वो इमेज कैसा रहेगा, रियल और इन्वर्टेड, ठीक। और क्या रहेगा, इन लार्ज, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इतना है, इतना बड़ा है, ठीक है, और आपका जो इमेज है वो इतनी बड़ी साइज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है उससे थोड़ा बड़ा, ठीक है। तो इसको हम साइंस की भाषा में ये लिख सकते हैं इन लार्ज, बात समझ में आई कि इसके द्वारा समझ में आ गया कि जो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट सी और एफ के बीच में रखा जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो पॉइंट सी और एफ के बीच में रखा जाएगा, तो उसके द्वारा जो भी इमेज बनेगा आपका वो इनफाइनाइट और सी के बीच में बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। और साइज में क्या बनेगा, इन लार्ज, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा। बात समझ में आ गई। तो ये चौथा पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं, पांचवा पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए जो पांचवा पॉइंट है वो क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, जब हमारा क्या है ऑब्जेक्ट किस पे रखा गया है, एफ पे रखा गया है, तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, उसकी साइज कैसी रहेगी, आइए देख लेते हैं, ठीक। तो एट पॉइंट एफ ये ए और ये बी हो गया, ठीक। अब यहाँ से अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे को इंसिडेंस करें, ठीक है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से होके जाएगा, फोकस से होके जाएगा। बात सुन भाई, वो कहाँ से होके जाएगा, फोकस से होके जाएगी। अब देखो उसके बाद अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे इंसिडेंस करें कॉन्केव मिरर पर, ठीक, कॉन्केव मिरर पे इंसिडेंस करें, तो वो फिर उसी पाथ पर क्या होगा, वापस लौट आएगी। वापस लौट आने के बाद देखिए इसमें क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा हो गया है, आप लोग अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, ठीक। ये है, इसमें क्या होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है पॉइंट एफ पे रखा हुआ है और लाइट रे क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होगा, फोकस से होके जाएगी। और फिर एक लाइट रे हमने इंसिडेंस किया ऑब्जेक्ट से होते हुए, फिर वो इंसिडेंस हुआ आपका कॉन्केव मिरर पर, फिर वो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद सेम उसी पाथ पे लौट के चला आया। तो इसका मतलब है कि ये ना तो यहाँ पे आगे कहीं मिल रही है, ना ही बढ़ाने पे ये पीछे मिल रही है। तो इसका मेन कारण ये है कि ये दोनों लाइनें क्या हैं, आपस में क्या हो गई हैं, पैरेलल, ठीक है। तो हम ऐसा संभावना जता सकते हैं कि ऐसा संभव कर सकते हैं कि ये कहीं जाके इन्फिनिटी पे ये मिलेंगे। बात समझ में आई कि ये आगे बहुत दूर कहीं इन्फिनिटी पे जाकर ये मिलेंगे। तो इससे ये पता चल गया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट एफ पे रखा गया है कॉन्केव मिरर में, तो उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे, ठीक। तो देख लेते हैं इसका जो रहेगा एट इन्फिनिटी नेचर क्या रहेगा, रियल इन्वर्टेड, ठीक, रियल और इन्वर्टेड। बात समझ में आ गई। और इसकी जो साइज रहेगी वो क्या रहेगा, हाईली लार्ज, इन लार्ज, इसका जो साइज होगा वो क्या होगा, हाईली इन लार्ज रहेगा। बात समझ में आई। तो ये देख लीजिए कि उसका पोजीशन क्या रहेगा, एट इन्फिनिटी पे रहेगा, नेचर कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, इसका साइज क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा इन लार्ज रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा, ठीक। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट है, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये आपका लास्ट है जो
व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, जब कोई ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में, मतलब फोकस और पोल के बीच में रखा जाएगा, तो हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, आइए हम उसको देख लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, तो ये इसका जो एक इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे जाएगी। ठीक, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ठीक, और फिर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट रे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपका एक लाइट रे जाएगी, जो रिफ्लेक्शन के बाद सेम उसी पाथ पर वापस चली आएगी, जो रिफ्लेक्शन के बाद सेम उसी पाथ पे वापस चली आएगी। तो देखिए एक क्या है कि अगर लाइट रे है वो हमारा क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो उसमें क्या होगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होके जाएगी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट रे किसी कॉनकेव मिरर में जब इंसिडेंस होगा, ठीक है, जब कॉनकेव मिरर में उसका इंसिडेंस होगा, उसके बाद सेम उसी पाथ पर वो वापस चला आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि ये दोनों लाइट रे जैसे लग रहा है कि आपस में कुछ दूर जाते जाते और भी क्या हो रही हैं, एक्सपैंड हो रही हैं और भी फैल रही। इसका मतलब है ये कि आगे जाके ये कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक, तो देख लेते हैं ये कहाँ पे मिलेंगी। अगर इसको हम डॉटेड लाइन से इधर बढ़ाएं, ठीक, तो ये शायद आगे कहीं यहाँ पे मिलेंगी। बात समझ में आई, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे मिलेंगी। अब इस पॉइंट पे जो इसका रहेगा तो वहीं पे तो इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इसका इमेज कहाँ बनेगा, ए डैश और बी डैश। बात समझ में आई। अब देखो सबका इमेज किधर बन रहा था कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उधर ही इमेज बन रहा था इसका, पर आपका जो ये 6 पॉइंट है कि जब वो कहाँ पे एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट रखेगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड द मिरर। ठीक, मिरर के पीछे। बात समझ में आ गई। और उसके बाद इसके कुछ नेचर अब बदल जाएंगे, आइए देख लेते हैं। ये हो जाएगा बियॉन्ड मिरर। ठीक, अब ये देखो जो डॉटेड लाइन से ये दिखाया गया है, ये आपका वर्चुअल इमेज का साइन होता है कि ये वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक, तो ये वर्चुअल इमेज होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, मतलब सीधा होगा। बात समझ में आएगी। और इसका इमेज होगा वो इन लार्ज होगा, इन लार्ज। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो 6 वाले का बनेगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, मतलब आभासी होगा और सीधा होगा। बात समझ गए। और बियॉन्ड मिरर मतलब क्या होगा कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर नहीं, जिधर मिरर के पीछे इसका इमेज बनेगा। और इन लार्ज मतलब ये थोड़ा बड़ा बनेगा। ठीक, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि कॉनकेव मिरर के द्वारा जो 6 इमेजेस बनाए गए हैं ये अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।